इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। परेशानी वो लोगों के लिए बढ़ेगी जो पैसे ढूंढेंगे, और जो काम ढूंढेंगे उनके लिए कोई परेशानी नहीं। तारीफ अलग चीज, तारीफ झूठी तारीफ नहीं करते। जो भी काम करेगा कोई भी हो नगर सेवक, उसको हम वोट करके निकाल के देंगे। यहाँ पर जो है नौजवानों के लिए लाइब्रेरी की जरूरत है, जिम की जरूरत है। यहाँ पे जब मैं अपने घर से साइकिल लेकर आता हूँ तो ये पत्थरों की वजह से हमेशा कोई ना कोई गिरता है। तो चोट लगती है। हाँ। सालार नगर में ही हम लोग, मोहम्मदिया पार्क है यहाँ पर, यहाँ आए हैं, चलते हैं। यहाँ लोग हैं कुछ खड़े। क्या कर रहे हो बच्चे? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल में जाते हो? बड़ी मिल्लत। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9। आज क्यों नहीं गए स्कूल? संडे। तो संडे को क्या हुआ? संडे को पढ़ाई बंद रहती है क्या? हाँ। स्कूल बंद रहती है कि पढ़ाई बंद रहती है? पढ़ाई। लो, ये ऐसे लोग हैं जो स्कूल बंद की जगह पढ़ाई बोल रहे हैं। ठीक है, बच्चे लोग हैं, संडे है, एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। सर, हम लोग यहाँ पे एक सर्वे टाइप का कर रहे हैं महानगर पालिका के चुनाव को लेकर। क्या लगता है आपको इस इलाके में? अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, प्रभागों में चेंज हुए हैं, इसलिए एरियाज जो हैं वो एक दूसरे नगर सेवक इधर उधर ट्रांसफर हो गए। सब चीज़ गोल मटोल हो चुकी है। खुद लोगों को अपना कहाँ पे वोट डालना वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में आपके यहाँ अभी जो लोग खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है समस्याएं क्या थी और क्या आप सॉल्व होगी? देखो, हम मैं मोहम्मद आसिफ, सालार नगर, वार्ड क्रमांक 5। तो आज तक तो जो हो आपको सबको पता है, कुछ काम हुआ नहीं, विकास हुआ नहीं। लेकिन अभी हमको उम्मीद है अब कि विष्णु भंगाड़े जी और नितिन लड्डा जी जैसे उम्मीदवार खड़े हैं, जिससे हमको उम्मीद है आगे कि अभी तक जो नहीं हुआ, अब हमको आशा है कि अगला कुछ हो सकता। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इनसे हमारे पुराने ताल्लुकात है। पूरे ताल्लुकात आपके हैं पूरे पहले भी काम किया है, पहले चेंजिंग भी होना, और इन्होंने पहले काम किया हुआ है। आप पिछला जो रिलेशन जो ताल्लुकात के लोग बता पाएंगे कि विष्णु भंगाड़े और इनका क्या नाम, इन्होंने क्या किया हुआ है आज तक। तो वो इस पे हमको उन पे पूरी आशा, उम्मीद है और भरोसा भी है। हमारा यही लोगों से आह्वान है, आप लोग हमारे जरिए जो कहना चाहते हैं हम बाकी पब्लिक को, कि आप विष्णु भंगाड़े और जो हमारे नितिन लड्डा जी है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के लाए। इन लोगों पे हमको उम्मीद भी और भरोसा भी, ये लोग हमारे लिए कुछ कर पाएंगे और हमको उम्मीद है हम आधी रात को जाए ये लोग हमारा काम करेंगे। ऐसे भी हमारे रिलेशन ये लोगों से पहले पुराने हैं ताल्लुकात, सब लोगों के है, पहले काम देखा हुआ है लोगों ने, तो हमारी उम्मीद है। मेरा चैनल जो है वो आज आप तक है, और मेरे चैनल की टैगलाइन है कड़वा लेकिन सच। मेरा सीधा सवाल है आपसे, भारतीय जनता पार्टी में नितिन लड्डा गए हैं अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं समाज के प्रति कटुता लाने का काम किया करती है। ऐसे गलत फहमी और सही फहमी। ये स्थानीय इलेक्शन है, पहले तो शहर का इलेक्शन है, इसमें इतना ज्यादा हम तो पार्टी को नहीं अहमियत देते। सबसे पहले आदमी को अहमियत देते कि आदमी कौन है। और वैसा देखा जाए तो जब ऊपर सत्ता उनकी है बीजेपी की, तो नीचे अगर बीजेपी का अगर कैंडिडेट आता है तो काम भी होंगे, विकास भी होगा। ये भी एक बात है, ये भी समझ लो आप। मतलब विकास की तरफ हम लोगों को जाना है, काम होगा, जो भी हमारी समस्या हल होंगी, इतनी हमको उम्मीद है। आपका नाम? मोहम्मद सलीम बागवान। क्या मानना है आपका? हमारा यही कहना है कि भाई हमारे जो काम रुके हुए वो काम हो जाए। हमारे जो भी आने वाला है, जिसको हम निवड़ के दे रहे, वो हमारे काम करे। हमको कुछ आशा नहीं है दूसरी कोई चीज की। इस बार तो परेशानियां बढ़ने वाली है सभी के लिए, क्योंकि वोटिंग इधर के उधर हुए हैं। परेशानी वो लोगों के लिए बढ़ेगी जो पैसे ढूंढेंगे, और जो काम ढूंढेंगे उनके लिए कोई परेशानी नहीं। हम तो काम वाले लोग हो ना, निकम्मे लोगों को हमको निवड़ के देना नहीं है। हाँ, जो भी काम करेगा हमारा, हम उसको काम निवड़ के देंगे। मुझे एक बात बताइए, नितिन लड्डा यहाँ से खड़े हुए हैं, लेकिन नितिन लड्डा तो आपके सालार नगर में इतने सालों से रह रहे, फिर क्यों नहीं यहाँ पे आपका काम हुआ? नहीं, उन्होंने किया, जो भी काम किए पिछला भी उन्होंने काम किए, और अब उन्होंने ये चाहा कि मैं यहाँ से सीट निकाल के दो, मैं और तुम्हारे जो रुके हुए काम है वो करके दूंगा। उम्मीद भी उनसे करके देंगे। हमारा जो कंपाउंड वाल का काम है, ये थोड़ा सा गटर नाली का है, रोड का है, ये पानी की समस्या है, ये पूरा काम करके देना उन्हें। साफ सफाई का है, गंदगी जो होती है इधर कोई आते नहीं, झाड़ने वाले पैसे मांगते हमसे। मुझे एक बात बताइए, आप लोग इतनी तारीफें तो कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे, हम काम की बात कर रहे हैं। तारीफ अलग चीज, तारीफ झूठी तारीफ नहीं करते। जो भी काम करेगा कोई भी हो
नगर सेवक, उसको हम वोट करके निकाल के देंगे। ये बातें हो गई, ये सारी चीजें जो है वो मैं जो न्यूज चैनल समझ पा रहा हूँ कि सब कुछ सही है, लेकिन लोग जो हैं वो कहते हैं जब फोन करो तो लोग फोन नहीं उठाते हैं। आपके नगर अभी सेवक तक तो ऐसा ही हुआ ना, अभी तक तो ऐसा ही हुआ, लेकिन अब ये जो लोग आने से हमको उम्मीद है ना, ये लोगों के अंदर, इनके अंदर प्रेशर है, काम का उमंग है, ये लोग किया हुआ करने है, वाले लोग, पहले ये काम लोग किया हुआ है कर बैठे हैं। ये नवे लोग क्या करेंगे? जूने लोग ये तो हैं। पुराने हैं। पुराने लोग हैं, इनसे हाँ, उम्मीद ये है। तो पार्टी के लोग हैं ना। हाँ, पुराने लोग हैं, इन्होंने किया हुआ है पहले काम। हाँ। और हमको उम्मीद है इनसे कि ये कुछ कर सकते हैं। जिसकी गारंटी है उसको वोट करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपकी उम्मीदों को। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और यहाँ पे उम्मीद जो है वो सारी चीजें स्पेसिफिक बता रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि प्रभाग क्रमांक 5 में जो आने वाली नए नगर सेवक है वो इनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लेकिन ये जो हैं उम्मीदें पे तब खरे उतरेंगे जब वो लोग चुन के आ जाएंगे। जब वो चुन के आएंगे तब आगे की बात होगी। और एक बार मैं खुद जब वो चुन के आएंगे तो यहाँ के हालात देखने के लिए आऊंगा और आपको बताऊंगा। मैं ये बोल रहा था कि हमारी सालार नगर की जो रोड है वो कब बनेगी? बेटा, अभी तो ऐसा है कि जो नया पार्षद आने वाला है ना, जो नया नगर सेवक, वो शायद कुछ करेगा। लगता है क्या कि नगर सेवक को करना चाहिए? इधर देखो कैमरे की तरफ। हाँ बिल्कुल। क्या परेशानी है यहाँ पे? यहाँ पे जब मैं अपने घर से साइकिल लेकर आता हूँ तो ये पत्थरों की वजह से हमेशा कोई ना कोई गिरता ही गिरता है। तो चोट लगती है। हाँ। चलिए, देखिए, ये हम बाकी लोगों का तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये बच्चा जो है वो दिल से वही बात कह रहा है जो वाकई में परेशानी है यहाँ पर। और ये परेशानी है, इस परेशानी को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पार्षद कोई भी चुन के आए, लेकिन उसको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक छोटे से बच्चे ने यहाँ की जो परेशानी है उसकी पोल खोल के रख दी। सालार नगर में ही एक घर है, सिद्दीक मोहम्मद जावेद। यहाँ पे चलिए, यहाँ चलते हैं, इधर भी देख लें कोई है। सर, हम लोग सर्वे कर रहे हैं एक चुनाव को रिलेटेड। अभी महानगर पालिका के चुनाव हैं। सालार नगर में समस्याएं बहुत सारी, बहुत दिनों से है। अभी मैं आया हूं तो मैं कार बाहर सड़क पे छोड़ के मोटरसाइकिल लेकर अंदर आया हूं। क्या लगता है आपको परेशानियां? आपको अभी नया चुनाव, नए चेहरे, नया नगर सेवक तो सॉल्व? को तो इस बात की खुशी हो रही है कि इस एरिया को जो है, जो सालार नगर का जो एरिया है, वार्ड क्रमांक 4 में ज्वाइंट हो चुका है, जिसके अंदर 5 में, सॉरी, वार्ड क्रमांक 5 के अंदर ये एरिया जो है ज्वाइंट हो चुका है। और इसके अंदर जो हमको नजर आ रहे हैं बहुत आइकॉनिक लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, जैसा कि विष्णु भंगाड़े साहब है और नितिन लड्डा साहब है और 2 है। तो ये हमको लगता है कि इस एरिया का जो है डेवलपमेंट होगा इस बार, क्योंकि हम ये 22-23 साल हो गए ये एरिया बन के, यहाँ पर रोड, रास्ते और गटर की बहुत ज्यादा समस्या है। मेरे घर के सामने हर 4 दिन के अंदर जो है ये गटर जो है पैक हो जाती है और इसका सारा पानी जो है मेरे बाथरूम में जमा होता है। तो मैं वो सबकाड़े साहब और जो भी इसके सुपरवाइजर वगैरह है उनको बार बार कंप्लेन करता हूँ, लेकिन वो समस्या कुछ हल हो नहीं रही है। और तात्पुरता यहाँ पर रोड भी बनी है, जो है एक समझो ऐसी रोड बनी है कि बस एक बनी ऐसा बोल के गए हुए है, वो फाइनलाइज हुआ नहीं उसका। उनका बोलना है कि ये बाद में कभी और फाइनल करेंगे। और वो रोड अब पूरी जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बारिश में तो यहाँ पे हाल बेहाल होता होगा। बारिश में तो बहुत बुरा हाल होता है। स्कूल की गाड़ी भी अंदर नहीं आती है, रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर गाड़ी से हमको बच्चों को वहां पर ले जाके छोड़ना पड़ता है। अभी जो नए पार्षद आए हैं, अभी चूंकि सारे प्रभाग इधर उधर हो चुके हैं, नई नगर रचना जो हुई उसके अंदर, अभी जो पार्षद है उसके अंदर नितिन लड्डा और विष्णु भंगाड़े, इनका हम नाम ले रहे हैं। बाकी 2 का नाम आपको याद नहीं, पता नहीं है। तो ऐसा क्यों? इन दोनों का नाम क्यों याद है आपको? अब इन दोनों का नाम इसलिए याद है कि ये जरा शहर के बड़े लोग हैं, मेयर भी रह चुके हैं, तो हमको उम्मीद है कि भाई इनके वजह से शायद जो है हमारे एरिया का विकास हो जाएगा और हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। देखिए, समस्याएं हल हो जाएगी ये ठीक है, ये हो गया आश्वासन। बराबर, अंदर से विश्वास होना चाहिए कि वो सॉल्व होगी। क्योंकि देखिए, आप नितिन लड्डा के बारे में भले आप कुछ भी कहें, नितिन लड्डा यहाँ सालार नगर में इतने सालों से रह रहे हैं। बराबर, मतलब सालार नगर यही बाहर ही रहते हैं। उन्होंने डेवलप किया, यूँ समझो। हाँ, उन्होंने डेवलप किया। हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग के भाई। हाँ, उनका अटैच है ना। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान कितना दिए हो इतने दिनों में?
आज के टाइम में ठीक है, अब अभी वो चुन के आएंगे। अभी चुन के आएंगे तो शायद ध्यान देंगे, अभी तक के तो कुछ खास ध्यान नहीं है इधर की तरफ। देखिए मैं ये बात और भी लोगों से कर रहा था, रीजन उन लोगों ने ये बताया कि भाई जब वो यहाँ के पार्षद नहीं थे तो क्या कर लेते। हाँ वो तो अब क्या है? लेकिन वो यहाँ के मेयर रह चुके हैं, वही यहाँ के मेयर है, वही तो आपको उम्मीदें उनसे काफी ज्यादा है। हमको बहुत आपको ज्यादा लगता है वो आप उनके पास जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप जा सकते हैं उनके पास? हाँ जा तो सकेंगे उनके पास, उनसे हम जो है हमारे मुद्दे रखेंगे, और बाकी फिर अब जो नियम के हिसाब से बता नहीं सकते वो क्या करेंगे, है कि नहीं? नहीं ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो किसी से भी नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि हमको आज के पीरियड में तो सभी एक नजर आ रहे, मौका दे रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं, और सारी पार्टियां एक ही नजर आ रही है। आज कोई पार्टी हमको अलग नहीं नजर आ रही है। ओके ओके ओके। तो फिर वो खैर पार्टी अलग रहे ना रहे उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो मुद्दा ये है, मकसद ये है कि भाई हमारे मोहल्ले में जो समस्या है सॉल्व हो जाए। ये लोकल लेवल पे है, गटर रोड वगैरह ये ऐसा इस तरह के ही, दूसरे तो और कोई डिमांड है नहीं। कि हम ये नहीं बोल रहे कि भाई हमको यहाँ पर गार्डन बना के दे दो, यहाँ पर जिम बना के दे दो, लाइब्रेरी बना के दो, ये बना के देना चाहिए उन लोगों ने। उन्होंने जो है सिर्फ यही नहीं बोलना कि हम यहाँ पर तुमको गटर बना के देंगे, रोड बना के देंगे। यहाँ पर जो है नौजवानों के लिए लाइब्रेरी की जरूरत है, जिम की जरूरत है, वो भी बना के देंगे। हाँ, और अगर नगर पालिका की कहीं यहाँ पर जगह पड़ी हुई होंगे तो वो ढूंढ के उन्होंने वहां पर डेवलप करना चाहिए, गार्डन भी बना के देना चाहिए। और जैसा जॉगिंग वगैरह के लिए जो लेडीज को बाहर जाना पड़ता है वो यहाँ पर हो जाएगा, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड हो जाएगा। तो ये समस्या मेन है, ये गटर और ये तो क्या है, हम भी लोक निधि जमा करके हम भी कर ले सकते गटर का काम। विकास जरूरी है। हाँ, जो मेन विकास है वो चाहिए हमको। ये नौजवान बच्चे जो इधर उधर, अब उम्मीदें तो है हमको। चलिए, इनकी उम्मीदें हैं, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं है कि आपके पार्षद चुनकर आए और आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है वो पूरी करें। चलते हैं आगे। अभी हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ का नाम देखिए आप, लड्डा फार्म हाउस। और ये बताता चलो कि जो उम्मीदवार यहाँ पे है उसके घर के ठीक पीछे की साइड पर हूँ। सालार नगर जो है वो उनके घर से मिला हुआ ही है, और जैसा कि बाकी लोगों ने बताया था कि सालार नगर जो है उन्होंने डेवलप करने में बहुत सारी हेल्प की है। यहाँ पर इनके ठीक पीछे के तरफ दरवाजा है, वहाँ पे एक जिम है, इस जिम में चलते हैं। आज तो संडे है, जिम बंद है, लेकिन कोई ना कोई तो मिलेगा, एटलीस्ट मालिक तो मिलेंगे यहाँ पे जिम के। ये बैठे हैं। सर आपकी है जिम जी? क्या नाम सर आपका? हबीब पटेल। पटेल साहब, घूमते घूमते हम लड्डा फार्म हाउस के पीछे के दरवाजे पे आए, यानी जो उम्मीदवार है उसके पड़ोसी हैं आप। जी जी जी। कभी लड़ाई झगड़े हुए क्या उनसे? अरे वो तो हमारे यार दोस्त है। अभी यार दोस्त की आप बात कर रहे हैं, चूंकि चुनाव है जी, सालार नगर है, ये कहीं ना कहीं आप इधर आ जाइए, ये कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव का जो माहौल रहता है उस वक्त लोगों को अपेक्षाएं रहती है जी। आपको लगता है कि अभी तो वार्ड उनके इसमें आ गया जी, तो लगता है कि वो कुछ करेंगे आपके लिए? हमारे तो ऐसा भी बहुत ही काम करते थे वो। जब भी हमारे को कोई परेशानी है, कुछ भी है, नितिन वो को फोन करो, 1 मिनट में हाजिर रहते थे हमारे लिए। तो अब तो हमारे नगर सेवक बन जाएंगे तो फिर तो सवाल ही नहीं आ रहा। हाँ, तो हमारे को तो बहुत पहले होना था। पटेल साहब, मुझे एक चीज जाननी है कि आप दोस्त हैं उनके, ठीक है, आपसे मैं गलत जगह पे आ गया, दोस्तों से बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी के जो लोग हैं जो उनके दोस्त नहीं है, उनका काम होगा 100% होगा उनका। तो सालार नगर वासी, उनका सब जो प्लाट है यार वो सब लड्डा जी से लिए हुए। अच्छा, हाँ, सालार नगर तो नाम जो है सालार साहब का नाम है, बाकी ये एक्चुअल में जगह जो है ये नितिन वो की जगह है पूरी, सालार नगर। ओके ओके, उन्हीं की। हाँ, तो वो उनसे तो सब पूरी उनसे जुड़ा है पूरा सालार नगर। और दूसरी एक बात है, क्या वो सेजारी जे, तो उनका तो राइट हमारे पे ज्यादा बनता। विष्णु भंगाड़े भी अभी तो वार्ड्स में 4 लोग हैं जी जी। तो मैं भी चर्चाएं कर रहा था लोगों से जी, महायुति है, भारतीय जनता पार्टी में भी चले गए हैं लड्डा साहब, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग समाज को दूर करने का प्रयास किया करती है, तो किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? देखो, वो तो उनका एक वो राजकीय एक एजेंडा है उनका, वो एक मत जमा करने का एक फंडा है।
मगर वो चीजों से हमको नहीं। मैं तो बहुत सालों से गिरीश महाजन से जुड़ा हूँ। मेरे बहुत ताल्लुकात है गिरीश महाजन से, बहुत पहले से। अच्छा। वो सरपंच थे जब से मेरे उनके ताल्लुकात थे, तो वो कोई वो चीज मायने नहीं रखती। और एक्चुअल अंदर क्या है ये सब दुनिया जानती है। और रही बात विष्णु की, वो हमारा छोटा भाई है। अच्छा। हाँ, उनके जो भाई है प्रकाश बंगाड़े, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। तो मतलब तकरीबन 35-40 साल से मेरी उनकी यारी दोस्ती है बंगाड़े ग्रुप से। मतलब मैं जो आया हूँ ये राजनीतिक लोगों के दोस्त के पास आ गया ऐसा इसी समझो तुम, वो हमारे फैमिली सदस्य है। पर समाज जो है वो सपोर्ट करेगा, मतलब आपको करेगा क्यों? तो भंगाड़े ग्रुप जो है ना, वो सब यहाँ के लोगों से अच्छे, मतलब उनकी बहुत खूब ताल्लुकात है। इधर जितनी भी फैमिलीज है उनके पर्सनल खूब ताल्लुकात है। और नितिन भोगा तो बोलने के ही काम नहीं है। तो इसके वजह से जो दो है उनको भी काहे को छोड़ेंगे लोग फिर? मतलब ये लोग सबको खींच के ले लेंगे ये दोनों कि तो नितिन वो भी है और दोनों काम करने वाले लोग हैं सबसे। और हमारा समझो, ऐसा समझो कि ये सालार नगर का भाग्य सुधर गया, ऐसा पकड़ के चलो। क्यों तो 25 साल हो गए सालार नगर को बसने को, बाकी कोई सुख सुविधा हमारे को मिली नहीं अभी तक। जबकि यहाँ से लोग मेरे हिसाब से 80% लोग बिफोर टैक्स भरते। अरे वाह। इतना होने के बाद में यहाँ रोड, पानी के लिए हम बहुत तरसे, रोडों के लिए तरसे, हर चीज के लिए। हाँ देखा मैंने रोड तो, मैं खुद कार छोड़ के पूरे इतना गंदगी थी। ये तो गुलाबराव पाटिल की कुछ मेहरबानी रही हमारे ऊपर कि उन्होंने, हम गए वहाँ पे तो उन्होंने हमारे को 1 मिनट में निधि हमारे को दिया उन्होंने। तकदीर हमारे खराब के हमको कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला सही, वो अभी तक हमारा एक लहर बाकी है। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब नितिन वो है, ये जुने लोग है, अब करने वाले लोग है और विश्वास के लोग है। हम लोग घूमते घामते आए तो थे कुछ और देखने, लेकिन उनके दोस्त के पास आए। ये तो तारीफ करेंगे ही, अपने दोस्त की तारीफ करना भी चाहिए। लेकिन बात ये है कि इनका दोस्त इनके लिए काम करे, पब्लिक के लिए भी खड़ा रहे, ये बहुत जरूरी है। और ये आशा कर रहे हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो लोग हैं वो सारे काम करते ही रहेंगे। पब्लिक को अभी भी वक्त है कि सारी चीजों को समझे, सोचे और सही व्यक्ति को ही चुने। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।